अनुराग खरे जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। और जी आप कह रहे हैं कि आप ग्रस्त में हैं तो अपने जो बेडरूम है वहाँ ईष्ट देव और गुरुदेव भगवान की छवि लगा सकते हैं। दूर, क्योंकि गृहस्थ हैं तो आप अपने बिस्तर पर गृहस्थ धर्म का भी प्रयोग करेंगे तो अपवित्रता में मूर्ति छवि थोड़ी रखी जाती है। दूर ऐसे रख लिया बात अलग है दर्शन के लिए, जो वेद से स्पर्श ना करे ऐसे रख सकते। और जी दीवार आदि पे हाँ दूर सिरहाने पर दूर, जी। जो बिस्तर का स्पर्श ना करते हो दूर। ऐसे नहीं कि अपने बेड में ही। जब आप गृहस्थी का धर्म का प्रयोग करेंगे गृहस्थ में तो फिर पवित्रता की जरूरत है, फिर उसमें ठीक नहीं। मोनिका राणा जी। राधा वल्लभ जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जिन लोगों ने मन दुखाया है उनको मन से गलत गलत बोलना कैसे बंद करें? नहीं बोलना चाहिए। जिन्होंने हमारा मन दुखाया उन्होंने हमारे पाप कर्म को नष्ट किया है, बड़ी कृपा की है। भगवान उनको स्वस्थ रखे, उनका मंगल करे, ऐसी भावना रखनी चाहिए। जो हमको कष्ट देते हैं वो हमारे कर्म से विवश होकर हमको कष्ट देते हैं। हमारा कर्म उनकी बुद्धि में बैठ करके हमारे प्रतिकूल आचरण करवाता है, तो हमको सहना चाहिए। हमको उनके प्रति नहीं मन से सोचना चाहिए। नहीं, हमारा नया कर्म बन रहा है, हमारा नया कर्म बन रहा है, फिर हमको दुख देगा। अभी जो हमें कर्म बना तो वो दुख दे रहा है, उसको हम सह लेते हैं, और जो दुख देने वाला है उसके प्रति ये भाव रखते हैं कि हमारे कर्म से प्रेरित है, इसमें स्वयं में दुख देने की भावना नहीं, मेरा कर्म ही इसके अंदर बैठकर मुझे दुख भोगवा रहा है। तो मेरा कर्म ही दुख हो, को न काहू कि सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। काटने में बहुत समय लग जाता है, तो फिर क्या उसको बार बार यही सूत्र से काटते हैं? हाँ काटना, क्योंकि हो सकता है महीनों चले जाए वो बात, हो सकता है 5 दिन में निकल जाए, बट निकलेगी इसी बात से। हाँ इसी से निकलेगी। उसमें भगवत भाव करके प्रणाम करे, बार बार प्रणाम करे, खत्म हो जाएगी। ये अनुभव की बात कहता हूँ। जिससे द्वेष हो, जो हमारा अहित करता हो, जो हमारा अपमान करता हो, अध्यात्म कहता है उस पर भगवत भाव करके यदि बार बार प्रणाम किया जाए तो हमारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और उससे कभी द्वेष भी नहीं होगा हमारी तरफ से। बाहरी व्यवहार कैसा होना चाहिए उस जने के? उदासीन, न मित्र न शत्रु। क्योंकि अच्छा व्यवहार भी रखेंगे तो फिर भी दुख देगा। अच्छा व्यवहार करोगे तो भी वो दुख देगा ना। तो ना अच्छा व्यवहार करना ना बुरा, उसे उदासीन कहते हैं। न शत्रु न मित्र, मतलब नहीं, पास से निकल गया, मानसिक प्रणाम किया, उसको जानने भी नहीं दिया और उससे कोई मतलब नहीं रखा। ऐसा तो ये धारणा रख ले कि हम सामने वाले को परेशान करें और फिर कैसे माला जप करेगा, कैसे भजन करेगा, इस उद्देश्य से अगर कोई हमको परेशान करे तो हम क्या? मतलब सामने वाला सोच रहा है कि मैं इसको दुख पहुंचाऊंगा या इसकी वजह से मुझे दुख होगा तो इसके भजन में बाधा होगी, तो इसलिए फिर वो सामने वाला क्या सोचता है उसे क्या लेना देना, अपने को सोचना है। अपने को किसी को दुख नहीं पहुंचाना। अगर कोई माला जप रहा है तो प्रणाम करना चाहिए, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान इसको और अपने में लगा ले। बहुत कठिन है भगवान का भजन करना, किसी के भजन में विघ्न तो डाले ना, और स्वयं जो भजन कर रहा है उसमें विघ्न जो आए उसे सह जाए। यही भजन करने की शैली, तभी आगे बढ़ पाता है। महाराज गुस्से में थोड़ा टाइम निकल जाए कभी तो पश्चाताप। गुस्से में उस समय अगर गुस्से में कुछ निकल गया तो फिर बाद में बहुत पश्चाताप होता है। हाँ वही पश्चाताप सुधार करेगा, फिर आगे ना निकले, सावधान रहो। गुस्सा आना ठीक नहीं होता। काम क्रोध लोभ ये सब नरक के पंथ है, इनको रोकना चाहिए। महाराज जी उस समय भी किसी के प्रति कुछ ना निकले मन में, अगर उस समय अगर कुछ ना निकले, अंदर ही अंदर पर मन में लग रहा है कि, तो अंदर अंदर नाम जप करो, अंदर अंदर नहीं लगना चाहिए, उसे सुधार करो। राधा राधा राधा, बार बार उत्तर प्रति उत्तर जैसे कोई दे, बार बार कष्ट दे, तो एक मन में आज उसी को रोकना है, उसी को रोकना साधता है। राधा 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 राधा। उस महाराज जी संत देखे मैंने, वो संपुट लगाते थे चौपाई के साथ, दुहा के साथ चौपाई संपुट लगाते। अब प्रभु कृपा करो तुम सोई, जे प्रकार मरे मम द्रोही। ले 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 ले, गलत है गलत है गलत है। अब प्रभु कृपा करो तुम सोई। ले ले ले, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसी ना चौपाई की रचना हुई है और ना ऐसा कहना चाहिए। ऐसा ले, कई बार देखा हमने ऐसा, एक साल में इसका प्रभाव बताऊंगा मैं आपको। हाँ प्रभाव देखा गया। ये सब अहंकार का कहीं ना कहीं अहम होता है ना,
बड़ा सूक्ष्म अहम होता है, तो वो ये खेल करवाता रहता है। अब जैसे भगवान की कृपा से है ना, तो अब जैसे कोई मारे भी तो हमारे मन यही कहेगा इसका मंगल हो जाए, इसको कभी कष्ट ना हो, इसको कभी दुख ना हो, ऐसा होगा। जैसे कभी कोई विरोध भाव ऐसा कई प्रकार से प्रकट होते हैं, तो यही लगता है भगवान इनका मंगल करें, संत वैष्णव विरोध का इनको कभी दंड न मिले, इनका मंगल हो, ऐसी भावना। तो एक भूमिकाएं होती है साधना की। तो जब तक जीवत्व रहता है और जब तक अहंकार रहता है, तब तक बदला लेने की भावना रहती है। और जब ये सब खत्म हो जाता है, तो जैसे अपने दांत से अपनी जीभ को चोट लग जाए तो किसको गाली देंगे, अपने हाथ से अपने को चोट लग जाए तो हम किसको गाली देंगे। ऐसे सब हमारी आत्मा है, सब हमारे प्राणनाथ भगवान के अंश है। तो अगर इनके द्वारा कुछ हमें चोट लगती तो ऐसे ही हम मान लेते हैं जैसे हमारी दांत से हमारी जीभ कट जाए, तो उसमें किसी का दोष नहीं। ऐसे हमारे ही कर्म से ये जीव हमको दुख दे रहा है, तभी हम कहते हैं सहन करो। सहन करने से मंगल होगा, दूसरों को दंड देने से आपकी तपस्या नष्ट होगी, आपका भजन नष्ट होगा, आपका स्वभाव बिगड़ेगा, आपका अहंकार बढ़ेगा। सब दोष ही दोष है। तो जब तक ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जाता तब तक ये सब बने रहते हैं, ये सब बने रहते हैं। अपने अंदर की कमियां अगर दूर हो जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं। ये सब अंदर की कमजोरी है, ये अंदर की कमियां हैं, ये हट जाए। जब सब में भगवान विराजमान तो किसको दंड दोगे। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो दंड किसको दोगे। दंड देने का मतलब है अज्ञान। तो इसलिए ये अज्ञान बड़ा सूक्ष्म होता है। भगवान कृपा करे तो नष्ट। ऐसा नहीं कि आप प्रभु कृपा करो तुम सोई जे प्रकार मरे हैं मम द्रोही। नहीं भैया, नहीं गलत चौपाई। राधे राधे प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। हमारे YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। ऐसे ही अपना प्यार, अपना समर्थन अपने भाई को देते रहें, जिससे हम एक प्रयास के माध्यम से आपको, आपसे जुड़े अन्य लोगों को आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ें। और ये सारा श्रेय महाराज जी को जाता है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं। उनके ही ऑफिशियल चैनल पर वीडियो पड़ती हैं। हम छोटा सा प्रयास करके वहाँ से जो मुख्य प्रश्न महाराज जी द्वारा पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों तक आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपके जीवन में उठने वाले अनेकों प्रश्नों के उत्तर वीडियो के माध्यम से आपको मिल पाएँ, जिससे आपके जीवन में सरलता और सहजता आए और आप हमेशा खुश रहें। ऐसी मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे अन्य लोग भी जो है महाराज जी के स्वर्णिम वचनों से प्रभावित होकर अपने जीवन को भक्ति मार्ग से जोड़ें, अध्यात्म मार्ग से जोड़ें। राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्ण।